नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर में। अपन मैथ्स की आदित्य रंजन की सर की बुक पढ़ रहे थे 1300 प्लस टीसीएस एमसीक्यूज। इसका परसेंटेज चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, उसकी एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 11 से 22 तक पढ़ेंगे, जिसमें एबी का नियम, क्षेत्रफल और आयतन आधारित क्वेश्चन अपन करेंगे। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन आधारित क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, पढ़ाई अपनी रेगुलर रखनी है। एग्जाम कभी भी हो, आपको अपनी पढ़ाई रेगुलर रखनी है। जहां तक है एग्जाम 17 नवंबर को ही होगा, तो अपना एग्जाम जो है 17 नवंबर को होने वाला है, तो अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 अपन पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग 20 क्वेश्चन पहले से सोल्व करके आए किताब से, बुक से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिसमें मैं रोज की पीडीएफ डालता हूँ सोल्व कराने से पहले, तो उस पीडीएफ को आप सोल्व करके आ सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ गया होगा। यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है तो पानी की कीमत दूध से लगभग कितने प्रतिशत कम है। ये एबी के नियम वाले सवाल है, टाइप नंबर 2। तो मिल्क और वाटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिल्क और वाटर की। तो जो दूध की कीमत है वाटर की कीमत से 15% अधिक है। 15% की फ्रैक्शन होती है, आपको बेसिक फ्रैक्शन याद करनी पड़ेगी। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। नीचे वाली वैल्यू फाइनल इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। इसका अर्थ ये होता है कि 20 का 15% 3 होता है। 20 का 15% क्या होता है? 3 होता है। तो देखो, मिल्क की जो वैल्यू है, मिल्क की कीमत है वाटर की कीमत से 15% अधिक है, तो वाटर का मान 20 हो जाएगा और मिल्क का है, दूध की कीमत कितनी? 3 ज्यादा, 23 हो जाएगी। ये क्या है? कीमत, प्राइस। तो देखो, अब अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि पानी की कीमत दूध से लगभग कितने प्रतिशत कम है। पानी की कीमत दूध से, जिसके साथ से आता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। दूध से पानी की कीमत कितनी कम है? 23 से 20 कितना कम है? 3। परसेंटेज निकालने के लिए 100%। आगे करेंगे अपन 300/23। तो देखो, 23 का भाग देंगे, 23 एकम 23, बच गए 7, 0 70, 23 × 69। अब आगे भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे। 13 के आसपास देखो आंसर कौन सा आ रहा है? 13.04। 13 के आसपास एक ही आंसर है, तो ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। अगर भाग देना है तो देखो, 23 × 69 हुआ था, 1 बच गया था, 0 लगाएंगे तो भाग नहीं जा रहा, 2 0 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ भी लगानी पड़ेगी, तो सो जाएगा, 23 चौक 12 हो जाएंगे, 13.04। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सभी लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% होता है 1/5। तो देखो, ए की वैल्यू, ए का मान, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी हो जाएगा 5 और ए हो जाएगा 4। ये क्या है? कीमत, प्राइस। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से, ए का वेतन से लगा है तो हमेशा ए का मान नीचे आएगा। से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है 1/4, मल्टीपल में 100%, तो 100 में 4 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा, 25%। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही सवाल आते हैं ग्रुप डी में, बहुत इजी। ऐसे मत सोचना इजी सवाल करा रहा हूँ, ये किताब है प्रीवियस ईयर की है और ऐसे ही सवाल आते हैं। 13वां क्वेश्चन करेंगे। 13वां क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग स्क्रीन से। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करना, वीडियो को रोकना है एक बार बीच में और क्वेश्चन करने की कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो देखो, अपन 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। ये सब आपको याद करनी होगी जब अपन परसेंटेज बेसिक से पढ़ेंगे कभी फाउंडेशन बैच में। यूट्यूब पे फ्री बैच लाऊंगा मैं, जब सब चीजें बताऊंगा। अभी मात्र प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन इस बुक की।
तो देखो ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, 30% अधिक है, इसका मतलब क्या है देखो 10 का 30% 3 होता है, अगर 30% अधिक करेंगे तो 13 हो जाएगा। बी की आई से ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, तो देखो 10 से ये 13 हो जाएगा आई। ये बोल रहा है कि ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत, ए की आई से जिसके साथ लगता है से के का उसको हमेशा नीचे रखते हैं, तो 13 को नीचे रखेंगे, कितनी कम है 3 कम है, मल्टीपल में क्या लगा देंगे 100, आगे सोल्व करेंगे 300 बटा 13, 13 दूना 26, कितने बच गए 4, 40 आ जाएगा, 13 × 39, 23 सही 1 बटा 13, 23 के आसपास कौन सा आंसर है, वो ऑप्शन है देखो 13 क्वेश्चन में सभी 23 के आसपास है, 23 से 1 बटा 13%, बिल्कुल राइट आंसर है, अपना आंसर आ चुका है। आगे 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, सभी लोग पढ़ेंगे। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि जिसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। देखो ये है दो राशि मल्टीपल में होती है, तीसरी राशि कांस्टेंट होती है, तो एक राशि बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है कम। देखो ऐसे है, खर्च जो होता है बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग के। क्वेश्चन में बोला गया कि खर्च को वो स्थिर रखना चाहती है, अगर कोई राशि स्थिर है तो ये बढ़ेगी, इसका मान अगर बढ़ेगा तो इसका कम होगा, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा, जिस रेशियो में इसका मान बढ़ेगा उस रेशियो में इसका मान कम होगा, जिस रेशियो में इसका मान बढ़ेगा उस रेशियो में इसका मान कम होगा। तो देखो और खर्च क्या रहेगा स्थिर रहेगा। तो क्वेश्चन वापस से पढ़ेंगे, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए उसके व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो देखो दोस्तों कीमत बढ़ रही है, कीमत कितनी बढ़ रही है 30% की वृद्धि होती है मूल्य में, कीमत मूल्य एक ही बात है, मूल्य कीमत एक ही बात है, 30% की वृद्धि होती है, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/10। तो देखो 10 से बढ़कर कितनी हो जाती है 13 कीमत। तो उपभोग में क्या होगा, उपभोग इसका उल्टा होगा, उपभोग क्या होगा 13 यहां आ जाएगा, 13 से घटकर कितना हो जाएगा 10। आप देख लो दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो 10 × 13 130, 13 × 10 130, खर्च हमेशा क्या हो रहा है नियत। तो अब क्या ये पूछ रहा है उपभोग में कितने कमी की जाए, पहले उपभोग 13 था, अब 10 हो गया, 3 की क्या हो गई कमी, मल्टीपल में 100। अभी अभी ये कैलकुलेशन अपने पास आई थी 300/13 कितना आया था 13 दूनी का 26, 4 13 × 39 और 1/13%, ये इसका आंसर है। आगे अपन 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो गृहिणी को अपनी चीनी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि उसका चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च क्या करना चाहती है अपरिवर्तित। देखो एक चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो गृहिणी को अपनी चीनी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। पिछले क्वेश्चन की जैसे सेम है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करना, अगर नहीं हो तो मेरे को पूछ सकते हो आप कल की क्लास में। आज इस क्वेश्चन को आप खुद घर पे बैठ के करना और कमेंट में अपना आंसर बताना, मैं रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। आगे 16वां क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। 16वां क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़ेंगे। एक निश्चित दूरी क्या है निश्चित, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम।
दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो देखो इसमें निश्चित दूरी, अगर दूरी निश्चित है तो ये जिस रेशियो में होगी उसके अपोजिट रेशियो में क्या होगा, टाइम। चाल जिस रेशियो में होगी समय उसके विपरीत रेशियो में होगा। तो क्या बोल रहा है ये, समय को 20% कम करने के लिए, समय को 20% कम कर रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 5 को 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। समय पहले 5 था, अब 4 हो गया। समय 5 से घटकर कितना हो गया, 4। तो चाल क्या होगी, इसके विपरीत होगी, 4 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 5। तो चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 पहले था, 1 बढ़ाया है, गुणा में 100%, तो कितना 25% आंसर आ जाएगा। आगे अपन 70वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको पढ़ा होगा कुल प्रतिशत परिवर्तन नियम। कुल प्रतिशत परिवर्तन नियम ये होता है, देखो अगर a मल्टीपल b है और इसका मान c के बराबर आ रहा है, अगर a में परिवर्तन हो रहा है, b में परिवर्तन हो रहा है, c में परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसके लिए एक सूत्र काम आता है a प्लस b प्लस में ab अपॉन में 100। ये जो वैल्यू आएगी ये इस c में फाइनल जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसके बराबर होगी। a और b में अगर चेंज आ रहा है, a में भी परिवर्तन कर रहे हैं, b में भी परिवर्तन कर रहे हैं और c में परिवर्तन पूछ रहे हैं, तो इसके लिए सूत्र है a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100। तो देखो 17वां क्वेश्चन करने के लिए 17वां क्वेश्चन पढ़ो। स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में हुआ कुल परिवर्तन। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई में परिवर्तन कर रहा है, चौड़ाई में परिवर्तन कर रहा है और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। जैसे अपन ने समझा था, ए में परिवर्तन हो, बी में परिवर्तन हो, सी का में परिवर्तन पूछे, तो इनमें भी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, चौड़ाई में हो रहा है और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। तो इसके लिए अपन सूत्र लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। देखो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी बढ़ रही है, लंबाई 2% बढ़ा दी जाती है। लंबाई क्या कर दी जाती है, 2% बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई क्या होती है, 8% घटा दी जाती है। 8% क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है। जब घटाई जाती है तो चिन्ह हमेशा का क्या आता है, माइनस का आता है। चिन्ह हमेशा किसका आता है, माइनस का आता है। तो देखो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, ये सी का क्या है, फाइनल प्रतिशत परिवर्तन। अब देखो लंबाई कितनी, 2% बढ़ गई, तो ए का मान 2 हो गया, बी का मान 8% घटी है तो -8 हो गया, प्लस में ए बी अपॉन 100। ए बी का मान कितना है, ए का मान 2 है, बी का मान -8 है और बटे में 100। तो क्या होगा, 2 और प्लस माइनस से गुणा हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 6 प्लस में 2 इंटू 8 करेंगे, ये भी माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 16 करेंगे, 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 बटा में 100। तो देखो ये आ जाएगा -6 माइनस 100 का भाग दे रहे तो 2 अंक छोड़ के क्या लग जाएगा, दशमलव 0.16, फाइनल आ जाएगा -6.16%। -6.16% का अर्थ है कि जो फाइनल वैल्यू है क्षेत्रफल में क्या आ रही है, -6.16% की क्या आ रही है, कमी। क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी। देखिए आगे 18वां क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 17 के बाद में, ये टाइप थर्ड के क्वेश्चन है जो आयत, क्षेत्रफल और परिमाप पे आधारित क्वेश्चन है। देखो आगे क्वेश्चन 18। आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है और इसकी चौड़ाई 5% कम हो जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल है। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 5% बढ़ जाती है, लंबाई क्या होती है 5% बढ़ जाती है, चौड़ाई क्या होती है 5% कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या है, माइनस का चिन्ह आएगा। देखो दोस्तों, पिछली बार की जैसे कुल प्रतिशत परिवर्तन नियम लगाएंगे इसमें अपन। एक राशि बढ़ रही है, एक राशि घट रही है, मतलब दोनों में चेंज हो रहा है, और तीसरी राशि का अपन को प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो अपन वही लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 और पूरा परसेंट। देखो लंबाई में 5% की वृद्धि हो रही, तो 5, बी का मान -5 प्लस ए का मान 5, बी का मान -5 अपॉन 100। देखो 5 और -5 ये इसका मान 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस से गुणा होगा तो -5 × 5 करेंगे 25 अपॉन में 100%। अगर अपन 100 का भाग दे दें तो 2 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव, तो इसका फाइनल मान हो जाएगा 0.25%। देखो 18वां का अपन एक और मेथड है, अपन कर रहे थे a × b बराबर सी हो। a में परिवर्तन हो, b में परिवर्तन हो, c में परिवर्तन पूछे तो उसका सूत्र निकाल रहे थे क्या, a प्लस b प्लस में ए बी अपॉन में 100 और पूरा परसेंट। अगर देखो एक का a में परिवर्तन x% हो, x% बढ़े और दूसरी राशि x% घटे, मतलब दोनों का मान क्या हो, सेम, एक राशि x% से बढ़े और एक राशि x% से घटे, तो जो फाइनल परिवर्तन होगा सी में वो हो जाएगा माइनस में x² अपॉन में 100। फाइनल परिवर्तन कितना हो जाएगा, माइनस में x² अपॉन 100। तो देखो अपन जो कर रहे थे उसमें 18वां क्वेश्चन वापस से पढ़ लो। आयत की लंबाई 5% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 5% कम हो जाती है। लंबाई क्या हो रही है 5% बढ़ रही है और चौड़ाई क्या हो रही है 5% कम हो रही है। देखो दोनों में क्या है, सेम है। जब दोनों जगह एक राशि सेम वैल्यू से बढ़े और एक राशि सेम वैल्यू से क्या हो, कम, तो दोनों में क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस में x² अपॉन 100%। x की वैल्यू क्या है 5, इसका स्क्वायर करेंगे बटे में 100, ये माइनस है ही, तो 25 बटा में 100। अगर किसी भी राशि में 100 का भाग देते हैं तो 2 अंक छोड़ के क्या लगा देते हैं, दशमलव, 1 और 2, तो माइनस का 0.25%, ये इसका आंसर है। आगे अपन 19वां क्वेश्चन करेंगे। एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 35% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई में 70% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 35% कम हो जाती है। लंबाई 70% बढ़ जाती है, लंबाई कितनी बढ़ जाती है 70%, चौड़ाई कितनी कम हो जाती है 35% कम हो जाती है। कम का मतलब माइनस का चिन्ह। देखो वही सूत्र अपन यूज लेंगे, ए बी वाला, वो सूत्र आप यूज ले लेना। अपन एक मेथड और से करते हैं, रेशियो, अनुपात वाले मेथड से। देखो 70% की फ्रैक्शन क्या होती है, 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10। 35% की होती है कितनी, 35% की कितनी होती है 7/20। तो देखो लंबाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 70% बढ़ रही है, मतलब 10 से कितनी हो जाएगी 17। चौड़ाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 35% क्या हो रही है कम, 35% की फ्रैक्शन है 7/20, पहले 20 थी, घटकर कितनी हो जाएगी, 7 घटेगी तो कितनी हो जाएगी 13। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा 20 × 10 करेंगे तो 200 और 17 × 13 करो, 13 से 78, 13 7 91, 91 का 1, हासिल कितनी बच गई 19, वो 13 7 91, हासिल 1 और बच गया कितना हासिल 9, 13 एकम 13 और 9 22, 221। अब देखो 200 से 221 हो गया तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, बटे में 200,
कितना हो गया 221, तो चेंज कितने का हुआ 200 का, 21 का मल्टीपल में 100%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10.5%। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। 21 का आधा क्या कितना होता है 10.5। आगे अपन 20वां क्वेश्चन करेंगे। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50% और 20% बढ़ जाती है। यदि इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत परिवर्तन की वृद्धि होगी। देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये सब 8वीं क्लास के फॉर्मूले। घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते थे LBH, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो लंबाई 50% और चौड़ाई कितनी 20% बढ़ जाती है। लंबाई 50% बढ़ रही है, चौड़ाई कितनी बढ़ रही है 20% बढ़ रही है, और जो ऊंचाई है वो 30% कम हो जाती है। ऊंचाई कितनी परसेंट कम हो जाती है 30% कम। कम का मतलब माइनस। देखो घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई 50% बढ़ रही है, लंबाई 50% बढ़ रही है, चौड़ाई 20% बढ़ रही है, और ऊंचाई कितनी बढ़ रही है, ऊंचाई कितनी कम हो रही है 30%। इसको अपन अनुपात वाली विधि से करेंगे। देखो 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/2, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, और 30% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/10। ये सब आपको परसेंटेज के बेसिक्स में पढ़ा होगा आपने। इन स्टैंडर्ड बेस जो फ्रैक्शन है उनको याद रखना है। देखो सबसे पहले लंबाई देखते हैं। लंबाई क्या हो रही है 50% बढ़ रही है, 50% फ्रैक्शन 1/2, 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी, 2 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 3। चौड़ाई कितनी बढ़ रही है 20%, 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 6। ऊंचाई कितनी हो रही है 30% कम हो रही है, 30% का मतलब 10 से घट के कितनी हो जाएगी 7। क्षेत्रफल क्या आएगा तीनों का मल्टीपल, 5 दूनी का 10, 10 × 10 करेंगे तो 100, और ये कितने हो जाएगा 36 18, या ऐसे कर लो 36 18, 18 × 18, 18 × 36, 18 × 34, 18 × 72, 18 × 5 90, 18 × 108, 18 × 7 126, 18 × 7 कितने आ गए 126। तो देखो 100 से बढ़ के कितना हो रहा है 126, कितना बढ़ रहा है 26, मल्टीपल में 100%, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा फाइनल 26%। ये इसका क्या है आंसर। देखो बिल्कुल 100 में जो चेंज होता है वही उसका क्या होता है आंसर। आगे अपन 21वां क्वेश्चन करेंगे भाई। यदि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपने बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो देखो जो आयतन है वो किसके आधार पे परिवर्तन होता है त्रिज्या और ऊंचाई के पे। पाई हम में से क्या रहता है कांस्टेंट, पाई का मान पहले भी वही रहेगा और बाद में भी क्या रहेगा वही रहेगा। तो पाई को अपन छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान क्या है कांस्टेंट। तो त्रिज्या और ऊंचाई में परिवर्तन होगा। आर में कितना परिवर्तन हो रहा है, आर का मान कितना हो रहा है 20% बढ़ रहा है, कितना हो रहा है 20% बढ़ रहा है, और ऊंचाई में कितना 30% की कमी हो रही है। ऊंचाई में क्या हो रहा है 30% की कमी। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/10। तो देखो r² का मान, r का मान कितना हो रहा है 20% बढ़ रहा है, 20% का बढ़ रहा है मतलब 5 से क्या हो रहा है 6। 20% का मतलब क्या है 5 से बढ़ के कितना हो रहा है 6, 5 से बढ़ के क्या हो रहा है 6। तो अपन स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ऊंचाई क्या हो जाएगी
30% कम हो रही है तो 10 से घट के कितनी हो जाएगी 7। तो देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सॉरी आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल 25 का 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 10 करेंगे तो 250, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू कितना करेंगे 7, तो कितना हो जाएगा, देखो मैं तो ऐसे करता हूं, 30 को 7 से करेंगे 210 और 6 को 7 से करेंगे 42, तो कितना हो जाएगा 252। या फिर ऐसे कर लो 7 6 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 या 21, 21 और 4 25, 252। तो कितना हो गया 250 से कितना हो रहा है 252। कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, कितने पे हो रही है 250 पे, मल्टीपल में 100%। तो देखो 10 से 10 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, कितना आ गया 4/5%। भाग दे लो, ऐसे भाग जा नहीं रहा, 0 लगाएंगे तो 0.40 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार 8 बार, 0.8% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है वृद्धि। आगे अपन 22वां क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग इसमें स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना प्रतिशत हो जाएगा, नया आयतन मूल आयतन का कितना परसेंट हो जाएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, एक गोले की क्या त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो जो परिवर्तन होगा वो आर क्यूब के आधार पर होगा, क्योंकि 4/3 तो क्या है कांस्टेंट है, तो अपन आर क्यूब की बात करते हैं। तो देखो त्रिज्या कितनी है 20% बढ़ा दी जाए, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 20% बढ़ रही है मतलब 5 से बढ़ के कितनी हो रही है 6, 5 से बढ़ के कितनी हो रही है 6, क्यूब है तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो आर क्यूब कितनी हो रही है इतनी। तो देखो बढ़ के क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा, नया आयतन मूल आयतन का 125 ऊपर में आ जाएगा 216 मल्टीपल में 100, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, गुणा करेंगे 200 को 4 से गुणा करेंगे 800 और 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, तो कितना हो जाएगा 864 बटे में 5, भाग देंगे 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी का 10, 4 बच गया, 5 8 40%, 172% हो जाएगा, 172.8%। ये इसका फाइनल आंसर है। देखो दोस्तों आज अपन ने क्वेश्चन किए 11 से 22, जिसमें ए बी वाले नियम वाले और क्षेत्रफल आयतन परिमाप वाले क्वेश्चन अपन ने किए। गलती हो कोई कहीं भी तो आप माफ कर सकते हो, अपन सुधार कर सकते हैं, कमेंट में गलती बता सकते हो। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो जुड़े रहिए, ग्रुप डे तक अपनी ये किताब कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपके 25 में से 22 से लेके 25 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों।